नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे अपन LP CBT 2 और अपनी सीरीज चल रही है मौके पर चौका। तो इसके अंदर अपन आज का जो चैप्टर है वो है 3 फेज मोटर। और 3 फेज जो मोटर है वो आपके टॉप 75 क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर, और उसके 75 जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर पूरे चैप्टर का व्याख्या सहित अपन पूरा का पूरा निचोड़ करेंगे। पूरे जो 75 क्वेश्चन है इसके अंदर एक एक क्वेश्चनों का सफाया करेंगे, यानी कि पोस्टमार्टम पूरा किया जाएगा। और आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में पूर्ण लोड पर स्लिप कितनी होती है। स्लिप कितनी होती है, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि स्लिप क्या होती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मोटर का स्टेटर होता है, और मोटर के स्टेटर के अंदर यहाँ पे मेरे दोस्तों पोल होते हैं। और जब ये पोल होते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे इनके बीच में खांचे होते हैं, और इन खांचों को स्लॉट्स कहते हैं। और इन खांचों के बीच में अपन डालते हैं वाइंडिंग। जब इस वाइंडिंग को अपन सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देते हैं। कितने फेज सप्लाई देते हैं? तो 3 फेज अपन सप्लाई देते हैं। और 3 फेज जो सप्लाई होती है ये आपके AC सप्लाई होती है, जो लगभग 415 वोल्टेज AC होती है। जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इस वाइंडिंग के अंदर यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और यहाँ जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो ये गति करने लगता है। जब ये गति करता है तो इसकी गति को अपन NS यानी कि सिंक्रोनस गति कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। इसके बीच में मेरे दोस्तों रोटर होता है। क्या होता है? रोटर। और इस रोटर को किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते हैं। यहाँ पे स्क्वायरल केज अपन रोटर प्रयोग करते हैं। तो ये जो रोटर होता है इसकी जो गति होती है, इसकी गति को कहते हैं अपन रोटर गति यानी NR गति। जो रोटर गति होती है इसी को वास्तविक गति कहते हैं, इसी को मोटर की गति कहते हैं। और ये जो NR होती है यही मोटर की नेम प्लेट पर अंकित होती है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं स्लिप। यहाँ पे जो स्लिप होती है वो एक तो आपके NS है और एक है NR। इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है वही स्लिप कहलाती है। अब मेरे दोस्तों एक होती है प्रतिशत स्लिप। क्या होती है? प्रतिशत स्लिप होती है। और जो प्रतिशत स्लिप होती है वो क्या है? तो अपन इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू में 100। तो यहाँ पे अगर प्रतिशत में निकालते हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपन को लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि त्रिकला प्रेरण मोटर में पूर्ण लोड पर स्लिप कितनी होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सामान्य, कि सामान्यतः मोटर में स्लिप कितनी होती है। तो अपन कहेंगे 3 से 5% होती है। और ये जो 3 से 5% होती है ये पूर्ण लोड पर, तो पूर्ण लोड पर 3% मानते हैं। क्या करते हैं? 3% मानते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ ले कि छोटी मशीनों में जो स्लिप होती है वो मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 से 6% होती है। जबकि बड़ी मशीनों में जो स्लिप होती है वो आपकी 1 से और 3% होती है। 1 से 3% होती है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग के समय स्लिप कितनी होती है। तो यहाँ अपन कहेंगे 1 या 100% होती है। वापस ध्यान से देखिएगा, सिंक्रोनस गति
और रोटर गति का अंतर स्लिप कहलाती है। प्रतिशत स्लिप बढ़ाने के लिए यहाँ अनुपात में लिया जाता है और यहाँ 100 से इंटू किया जाता है। सामान्यतः स्लिप 3 से 5 होती है, पूर्ण लोड पर 3% मानते हैं। छोटी मशीनों में स्लिप 4 से 6% होती है, बड़ी मशीनों में 1 से 3% होती है और यहाँ स्टार्टिंग के समय जो स्लिप होती है वो 1 या 100% होती है। तो अब यहाँ पे आपसे पूर्ण लोड पर पूछ रहा है तो सीधा सा अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल के सहित अपन व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर समय लग रहा है तो लग जाने दीजिए, लेकिन अपना पूरा डिटेल आ गया भाई। पूर्ण लोड पे तो ये आ गया, लेकिन अब ये करते ही अपन आगे बढ़ जाते और यहाँ डिटेल नहीं समझते। अब वो सामान्यतः पूछ ले, पूर्ण लोड पे पूछ ले, छोटी मशीन पूछ ले, बड़ी मशीन पूछ ले, स्टार्टिंग के समय पूछ ले, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं और ये अगला प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, और ये है अगला प्रश्न अपना। एक पॉलीफेज प्रेरण मोटर आम तौर पर होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो पॉलीफेज मोटर होती है, यहाँ पे पॉलीफेज जो मोटर होती है, पॉलीफेज जो मोटर होती है, इसी को अपन 3 फेज मोटर कहते हैं। इसी को अपन 3 फेज यानी कि 3 कला प्रेरण मोटर कहते हैं। और ये जो होती है इसमें 3 फेज होने के कारण इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स आसानी से घूम जाता है। इस कारण ये जो मोटर होती है ये स्वतः ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि चालित होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो स्वयं शुरू होती है, नेट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, धीमी गति से स्टार्ट होना, तेजी गति से। तो ये स्वयं स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें घूमने वाला क्या पैदा होता है, तो अपन कहते हैं इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स होता है। दोस्तों घूमने के लिए कितने फेज की आवश्यकता होती है, तो अपन कहते हैं कम से कम कितने फेज होने चाहिए, 2 फेज होने चाहिए। तो क्या सिंगल फेज जो मोटर होती है, सिंगल फेज जो मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट होती है? जी नहीं, वो अस्वचालित होती है। क्या होती है? वो अस्वचालित मोटर होती है। तो यहाँ पे अपन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 3 नंबर, और यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है। 3 चरण 6 पोल 24 स्लॉट एसी मोटर की पोल पिच क्या है? दोस्तों यहाँ चरण का मतलब क्या है? चरण का मतलब है फेज। चरण का मतलब क्या है? फेज, यानी 3 फेज है, 24 स्लॉट है और पोल 6 है। पोल पिच पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैं कई बार बता चुका कि पोल जो पिच होती है, पोल पिच बराबर स्लॉट की संख्या। यहाँ पे स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या। क्या? पोल की संख्या। तो स्लॉट की संख्या कितनी है? तो अपन कहेंगे 24। क्या है? 24 और बट्टे में कितने पोल है? 6। तो यहाँ पे 6 चौका 24 होता है। तो यहाँ पोल पिच कितनी आ गई? 4। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 4 होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे 4 नंबर। तो 4 क्वेश्चन लीजिएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय कनेक्शन में जुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब मोटर शुरू होती है तो वहाँ पे यानी कि प्रारंभ में कनेक्शन किस में होता है? स्टार में। और जब रनिंग कंडीशन होती है उसमें होता है ये। क्योंकि शुरू में जो हमारी मोटर होती है लगभग वो 3 से 5 गुना धारा लेती है, तो वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है? वोल्टेज को कम किया जाता है, और वो 100% यानी कि यहाँ पे कम किया जाता है। लगभग अपन कहते हैं 58% कम करते हैं। तो 58% कम करते हैं तो वो वाइंडिंग किस में की जाती है? स्टार में की जाती है। तो यहाँ पे 1/√3 गुना कम करते हैं, यानी 57.6% होता है लगभग। जब ये रोटर लगभग 75% घूम जाता है, उसके बाद अपन बोलो किस में चेंज कर देते हैं? डेल्टा के अंदर बदल दिया जाता है। और डेल्टा एक प्रकार का समांतर
डेल्टा एक प्रकार का समांतर होता है। समांतर में वोल्टेज क्या होता है, तो अपन कहते हैं समान होता है, इसलिए डेल्टा में पूरा का पूरा वोल्टेज दे दिया जाता है। तो रनिंग में पूछे तो स्टार, और बाद में 75% घूमने के बाद में किस में चेंज कर देते हैं, डेल्टा में। तो भैया क्या कह रहा है कि आरंभ समय में, तो आरंभ समय में तो स्टार में होता है और गति करते समय डेल्टा में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे 5 नंबर, गिलहरी पिंजरा मोटर का गति नियंत्रण किस साइड से करते हैं। तो भई गिलहरी पिंजरा मोटर का गति नियंत्रण किस साइड से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये स्टेटर होता है, और ये स्टेटर के अंदर फील्ड पोल होते हैं। ये फील्ड पोल होते हैं और इसमें वाइंडिंग की जाती है, और ये वाइंडिंग होती है 3 फेज वाइंडिंग, और 3 फेज वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं 3 फेज AC वाइंडिंग होती है, और इसके बीच में रोटर होता है। और ये रोटर कैसा होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये रोटर होता है ऐसे, इसमें ये तांबे की छड़ें होती है जिसको शॉर्ट सर्किट करके तैयार किया जाता है। तो ये रोटर से तो अपन कैसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ रोटर से तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ स्टेटर पर जो होता है यहाँ पोल की संख्या के द्वारा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के द्वारा अपन इसकी गति को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वो सारा सिस्टम कहाँ से है, तो ये स्टेटर से होता है। तो यहाँ केवल अपन क्या कहेंगे कि स्टेटर के द्वारा अपन इसकी गति को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी गति नियंत्रण कहाँ से होगी, स्टेटर से होती है। इसका जो रोटर होता है ये तांबे की शॉर्ट सर्किट जो तांबे की छड़ें हैं उसके द्वारा, ये रिंग होती है। तो यहाँ पे इन रिंग पर क्या किया जाता है, वेल्डिंग या ब्रेंजिंग किया जाता है। ये सिंगल केज भी होता है और ये डबल केज रोटर भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर, तो 6 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ये 6 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। कौन सी मोटर का गति नियंत्रण सबसे जटिल होता है, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, दोनों, नन। तो दोस्तों यहाँ पे गति नियंत्रण की बात कर रहे हैं, और गति नियंत्रण में सबसे जटिल पूछा जा रहा है कि सबसे जटिल कौन सा है, क्योंकि यहाँ F बराबर PN अपॉन में 120 होता है। N ज्ञात करते हैं, तो यहाँ F इंटू 120 अपॉन में क्या आ जाएगा, P। तो यहाँ पे ये भाई गति फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी होती है और पोल के द्वारा भी होती है, लेकिन हमारी एक मोटर होती है स्लिप रिंग मोटर। उसमें क्या करते हैं कि ये जो रोटर होता है इसमें खांचे होते हैं, और इस खांचों के अंदर क्या डाली जाती है, वाइंडिंग डाली जाती है। यहाँ पे इसमें वाइंडिंग होती है, इसलिए वाउंड रोटर कहते हैं। और इसके रोटर पर यहाँ पे शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग होती है जिस पे यहाँ पे वाइंडिंग जुड़ी होती है। और यहाँ से 3 फेज एक रियोस्टेट होता है, 3 फेज एक रियोस्टेट प्रतिरोध होता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे, और ये इस तरह जुड़ी होती है। तो यहाँ पे इसको घुमाया जाता है रोटरी स्विच के द्वारा, और यहाँ से प्रतिरोध के मान को कम ज़्यादा करके और इसकी गति को नियंत्रण किया जाता है। तो भैया यहाँ पे जो स्लिप रिंग मोटर होती है इसका जो गति नियंत्रण होता है ये काफ़ी जटिल होता है। तो अगर इसमें राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन होता है। और यहीं से ये एक प्रकार का स्टार्टर भी है। तो जो यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर होती है, तो यहाँ इसका जो ये रोटर होता है, इस रोटर में जो कनेक्शन किया जाता है वो आपके कौन सा होगा, 100% स्टार होगा। जबकि इसका जो स्टेटर होता है, इस स्टेटर के अंदर डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे मोटर को चलाने के लिए इसको घुमाया जाता है, और शुरू में जब ये लगा रहता है तो यहाँ पे इसका टॉर्क अधिक होता है, क्योंकि रोटर का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। टॉर्क समानुपाती होता है रोटर प्रतिरोध के। रोटर प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती। यानी कि रोटर का प्रतिरोध ज़्यादा है तो टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा। तो धीरे धीरे इसको घुमा करके इसको हटा दिया जाता है, और यहाँ पे स्लिप रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट करके इसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, और ये जो 7 नंबर है तो आइए देखते हैं। एक गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि
प्रयोग नहीं ली जाती है। यानी एक गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग नहीं करते? तो भैया कौन कौन सी विधि होती है? अभी मैंने बताया आपको कि यानी F बराबर क्या है, P और N है, तो यहाँ पे 120 है, अपन को केवल गति चाहिए, तो यहाँ पे F इंटू क्या होता है 120 होता है, और ये P आ गया यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी द्वारा और पोल द्वारा तो करते हैं, यानी ध्रुव को परिवर्तित करके एक तो ये होती है और आवर्ती को ये होती है। वोल्टेज परिवर्तित विधि और एक होता है प्रतिरोध परिवर्तित विधि। गिलहरी के अंदर प्रतिरोध होता है क्या? जी नहीं, वोल्टेज के द्वारा तो करते हैं कि सप्लाई जो वोल्टेज होता है उसे क्या कर दीजिए आप, कम ज़्यादा कर दीजिए, तो यहाँ करते हैं। तो जबकि प्रतिरोध का नहीं होता तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके 3 फेज पिंजरा प्रेरण मोटर होती है तो वहाँ पे कौन कौन सी विधि है। तो यहाँ पहली बात करते हैं अपन, जैसे कि एक तो पोल नियंत्रण, कौन सी होती है, पोल नियंत्रण। दूसरा अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी नियंत्रण। तीसरा होता है यहाँ पे सप्लाई नियंत्रण, सप्लाई वोल्टेज, क्या सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण होता है। चौथा यहाँ पे होता है आपका कौन सा, कैस्केड गति नियंत्रण। और पांचवी होती है दोस्तों यहाँ पे कि रोटर प्रतिरोध रियोस्टेट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक होता है रोटर, ये दोनों तो होती है आपके किसमें, तो अपन कहेंगे स्लिप रिंग के अंदर ज़्यादातर प्रयोग करते हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ ये तीनों जो होती है ये आपके पिंजरा प्रेरण में होती है। किसमें, पिंजरा प्रेरण। तो 5 प्रकार से अपन गति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और ये प्रश्न आ चुका है 8 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? भाई एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? अब यहाँ सिंगल फेज मोटर का पूछ लिया, खैर ये गलती से टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका स्टेटर होता है और स्टेटर में खांचे होते हैं, और स्टेटर के अंदर जो खांचे होते हैं इसमें वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग यहाँ 2 प्रकार की होती है, एक आपके मैन वाइंडिंग होती है, यानी मैन वाइंडिंग का मतलब होता है रनिंग वाइंडिंग। दूसरी होती है सहायक वाइंडिंग। क्या होती है, सहायक वाइंडिंग, जिसे अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो वोल्टता नियमित विकसित करना, गति को बढ़ाना, प्रारंभिक बल आगुण को विकसित करना और शक्ति गुणांक को। तो सीधा सा है यहाँ पे, प्रारंभिक बल आगुण अगर विकसित हो जाएगा तो हमारी मोटर चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका मेन कार्य होता है ये। और ये जो वाइंडिंग होती है, ध्यान रखना, ये पतले तार और अधिक लपेट की बनी होती है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। और ये 9 नंबर जो प्रश्न है ये क्या है, तो अपन कहते हैं खालिस्तान को कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर के स्टेटर क्रोड को परतदार किया जाता है। यहाँ पे खालिस्तान है को कम करने के, किसको कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर के स्टेटर को परतदार किया जाता है? भाई इसका जो स्टेटर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल पत्ती नुमा बनाया जा रहा है। और दोस्तों अपन बार बार कह रहे हैं कि पत्ती नुमा क्यों बनाया जाता है, और पत्ती नुमा बना के प्रत्येक पत्ती को लेमिनेटेड किया जाता है। तो लेमिनेटेड किया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे अपन एडी करंट जो हानि होती है, इस हानि को क्या कर रहे हैं, कम करने के लिए ये किया जाता है। और इसके अंदर अगर अपन सिलिकॉन मिला दे, क्या मिला दे, सिलिकॉन,
अगर सिलिकॉन मिला दें तो वो कौन सी हानि को दूर करेगा, तो अपन कहेंगे स्ट्रेसिस। स्ट्रेसिस हानि को कम करने के लिए इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं, जो 3 से 5% अपन मिलाते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे एडी करंट को केवल, क्योंकि स्टेटर करंट को परतदार बनाया जाता है तो एडी करंट हाश का मतलब होता है हानि को कम करने के लिए अपन मिलाते हैं। ये एडी करंट और स्ट्रेसिस जो दोनों हैं ये आपकी लो हानि होती है, और लो हानि आवृत्ति पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर नहीं होती, तो अपन कहते हैं ये लोड पर निर्भर नहीं होती है। ये केवल लो हानि जो होती है ये एसी के अंदर होती है, ये डीसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि यहाँ कॉपर जो हानि होती है ये I²R द्वारा ज्ञात करते हैं, ये एसी और डीसी दोनों में प्रयोग होती है, यानी दोनों के अंदर होती है। और ये ध्यान रखना ये केवल किस पर होती है, तो ये लोड पर होती है, इसलिए ये परिवर्तित हानि होती है। जबकि हमारी लो हानि कौन सी होती है, तो ये नियत हानि होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है 10 नंबर। और ये जो 10 नंबर प्रश्न है तो इसको समझिएगा। यहाँ पे एक त्रिकला प्रेरण मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा प्रचालित करने पर मोटर की प्रारंभिक अवस्था यानी स्टार स्थिति में प्रत्येक फेज के मध्य वोल्टेज कितना होता है। भाई 3 फेज प्रेरण मोटर है, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा चला रहे हैं, और शुरू अवस्था में स्टार में चलाई जाती है। मैं बार बार शुरू से ही कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी समझे थे अपन। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं कि प्रारंभ में कनेक्शन कौन सा होगा, स्टार, और रनिंग में कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे डेल्टा। तो यहाँ स्टार से डेल्टा में कब बदलते हैं, तो अपन कहेंगे 75% गति होने पर। जब 75% गति हो जाएगी तो स्टार से किस में बदल देंगे, डेल्टा में। यहाँ पे प्रत्येक फेज के अंदर 100% वोल्टेज था, तो इसका कितना, तो 1/√3। तो इसका लगभग ये निकालते हैं तो 57.6% होता है। तो लगभग अपन कहते हैं यहाँ पे कि 58% हो जाता है। तो 57.33% रहता है, तो लगभग ये 57.6 मान लेते हैं, तो 58% के समथिंग आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा का पूरा आ जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पे लगे उपकरण खराब हो सकते हैं, वाइंडिंग जलने का खतरा भी क्या रहता है। तो यहाँ पे पहले स्टार में चलाया जाता है, और जैसे 75% घूर्णन गति हो जाती है उसको डेल्टा में बदल दिया जाता है, और डेल्टा एक समांतर संयोजन होता है, और समांतर में वोल्टेज पूरा का पूरा प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे 57% ये होगा। अगला लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे एक त्रिकला प्रेरण मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा प्रचालित की जाती है, तो मोटर की डेल्टा स्थिति में लाइन धारा क्या होगी। तो यह लाइन धारा पूछ रहा है, और किस पोजीशन में पूछ रहा है, डेल्टा में। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा, ये डेल्टा है, और डेल्टा है तो इसमें क्या समान रहता है, तो मैं ये तो कहूँगा कि लगभग ये कौन सा संयोजन होता है, समांतर। और समांतर में क्या समान होता है, तो यहाँ तो वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब धारा क्या होती है, धारा असमान होती है। धारा क्या होती है, असमान होती है। और धारा कितनी होती है, 2 होती है। एक तो लाइन धारा होती है, और एक होती है आपके फेज धारा। अगर मैं ये बराबर करूँ तो बराबर होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब लाइन धारा क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। किससे होती है, तो अपन कहेंगे फेज धारा से होती है। तो फेज धारा से कितनी ज़्यादा होगी, तो अपन कहेंगे √3 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ से IPH भी निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ अंडर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और IL ऊपर आ जाता है। अब जैसे भी अपन पूछे वैसे अपन बता सकते हैं। क्या IL होगा, तो ये पेज है, लेकिन ये 3 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये आपका गलत है, क्योंकि हमेशा लाइन धारा ज़्यादा होती है। लाइन धारा ये बराबर नहीं होगा, ये डेल्टा में होगा। ये पोजीशन किस में होती है, सॉरी स्टार में होती है। किस में होती है, स्टार में। और वो अपन से डेल्टा में पूछ रहा है, तो लाइन धारा होती है, देखो IL, तो IL है, ठीक है, अंडर है, ये √3 है, और IPH होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। अगर ये नहीं मिलता है तो अपन ये करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है। अगला लीजिएगा, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न आ चुका है, और ये 12 नंबर है मेरे दोस्तों।
थर्मल स्टार्टर का प्रचालन होता है। तो थर्मल स्टार्टर होता है और एक जैसे कि चुंबकीय स्टार्टर होता है। तो थर्मल स्टार्टर होता है तो धीरे धीरे, देखो इसमें द्विधातु पत्ती होती है तो धीरे धीरे क्या है, गर्म होता है तो ये धीमा चलता है। तो थर्मल स्टार्टर तो होता है धीमा, जबकि तेज प्रचालन होता है ये चुंबकीय। तो चुंबकीय तो क्या होता है, तेज प्रचालन होता है, और थर्मल स्टार्टर क्या होता है, तो धीमा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए। अगला लीजिएगा, ये देखो चुंबकीय स्टार्टर पूछ लिया। तो चुंबकीय स्टार्टर कैसा होता है ये, जबकि धीमा कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं कि भैया धीमा तो आपका कौन सा होता है, थर्मल होता है। तो चुंबकीय वाला कौन सा हो जाएगा, ये। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि अपन किसी सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देते हैं चुंबक तो अचानक बन जाता है, लेकिन गर्म चाहे कितना भी तेज वो कर दो तो गर्म तो भाई धीरे धीरे ही होगा ना। तो गर्म धीरे धीरे होता है, इसलिए थर्मल तो होता है हमेशा धीमा, और आपका चुंबकीय जो स्टार्टर होता है वो हमेशा तेज प्रचालन पे होता है। प्रचालन का मतलब होता है कार्य करना। अगला प्रश्न लीजिए 14 नंबर, और यहाँ पे आज 14 नंबर पे पहुंच चुके हैं। और निम्न में से क्या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता। भाई क्या मौजूद नहीं होता है, अपन सीधा कहते हैं ये स्टार्टर होता है और स्टार्टर के अंदर पोल होते हैं। ठीक है, ये पोल भैया कितने के गुणज में होते हैं, तो अपन कहते हैं पोल होते हैं 3 के गुणा में। 3 के गुणा में पोल होते हैं, और इसमें क्या डाली जाती है, तो यहाँ वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग का कनेक्शन करके यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे घूमने वाला क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है। उस गति को कहते हैं अपन सिंक्रोनस गति। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस। अब इसके बीच में आता है रोटर। क्या आता है, रोटर। अब ये रोटर कैसा होता है, तो अपन कहते हैं रोटर होता है भैया पिंजरा प्रेरण प्रकार का ये। और इसमें ये छड़ें होती है, और ये छड़ें तिरछी लगाते हैं। छड़ें तिरछी क्यों लगाते हैं, तो कई कारण हैं। छड़ें तिरछी लगाने के कई कारण हैं। एक तो इनकी लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो रोटर का टॉर्क ज़्यादा बढ़ता है ये। और छड़ें तिरछी लगाते हैं ताकि यहाँ लॉकिंग दोष दूर हो जाए, क्राउलिंग दोष है वो दूर हो जाए। एक आवाज़ जो होती है हम आवाज़, वो भी क्या की जाए, कम की जाती है। तो ये रोटर सीधा का सीधा इसमें लगता है। क्या स्लिप रिंग होती है, जी नहीं भाई, स्लिप रिंग नहीं होती। ब्रश भी नहीं होती इसमें। स्लिप रिंग होगी तो ब्रश लगेगी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों, जी हाँ, स्लॉट्स तो होते हैं इसमें। तो यहाँ पे हिसाब कह रहा है कि नहीं होता है, तो अपने पास में ये दोनों ही नहीं होते हैं। ये दोनों किस में होते हैं, तो ये दोनों होते हैं अपन कहेंगे स्लिप रिंग मोटर में। तो यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर के अंदर ये दोनों होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है 15 नंबर, और ये 15 नंबर प्रश्न है, तो अपन देखते हैं इसको। त्रिकला प्रेरण मोटर में शून्य भार परीक्षण पर कौन सी हानि ज्ञात होती है। तो भैया कौन सी हानि ज्ञात होगी, त्रिकला प्रेरण मोटर में शून्य भार परीक्षण पर कौन सी हानि। भाई बार बार अपन पढ़ते हैं कि जब जैसे इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये, और यहाँ पे अपन लोड है शून्य भार, और इधर सप्लाई दे रहे हैं, और जब यहाँ लोड ही नहीं है तो यहाँ शून्य भार पर अपन ओनली फॉर लोह हानि ज्ञात करते हैं। लोह हानि ज्ञात करते हैं, जबकि ध्यान रखना पूर्ण भार पर अपन ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। कौन सी हानि, ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ कौन सी हानि ज्ञात करें, शून्य भार पर, तो शून्य भार पर तो लोह हानि ज्ञात करेंगे, जबकि ताम्र पूर्ण भार पर ताम्र हानि ज्ञात की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या, एक मिनट, तो घर्षण हानि। तो जी हाँ, क्योंकि लोड पर शून्य भार होता है तो लोड पर ये भी नहीं होती, तो लोह हानि और घर्षण तो दोनों ही होती है, क्योंकि ये दोनों ही जो होती है ये लोड पर निर्भर नहीं होती है, केवल लोड पर ताम्र हानि होती है। तो ये दोनों जो होती है ये नियत हानि होती है। नियत, कौन सी हानि होती है, नियत हानि। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 16 नंबर, और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी इंडक्शन मोटर में आंशिक का मतलब है फ्रैक्शनल स्लिप यानी प्रतिशत स्लिप, आंशिक स्लिप को ही अपन क्या कहते हैं, प्रतिशत स्लिप कहते हैं, को दर्शाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कौन सी स्लिप होती है, तो मैंने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि S बराबर NS माइनस NR अपॉन में NS। ये अगर प्रतिशत में लेना है तो इसको प्रतिशत 100 से गुणा कर दो, बाकी ये रहेगा। तो NS माइनस NR अपॉन में NS होता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन से पूछा गया है आंशिक, तो इसी को ध्यान रखना, विचलन
विचलन, फिसलन भी कहते हैं। इसी को अपन प्रतिशत स्लिप भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। प्रश्न आ चुका है कि मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन खालिस्तान भी कहलाता है। तो भैया जॉगिंग ऑपरेशन क्या कहलाता है? जो जॉगिंग ऑपरेशन होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, स्टॉपिंग होता है, क्रिम्पिंग होता है और इंचिंग होता है। यहाँ पे जॉगिंग को इंचिंग कहते हैं। अब ये जॉगिंग क्या होता है? तो कोई भी मोटर होती है, जब मोटर जल जाती है तो उसकी रीवाइंडिंग की जाती है, और रीवाइंडिंग करने के बाद जिस परिपथ पर उसको धीरे धीरे चलाया जाता है, उस परिपथ को जॉगिंग परिपथ या इंचिंग परिपथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये इंचिंग होता है, और इसमें अपन मोटर जो होती है उसको मेरे दोस्तों धीरे धीरे चलाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ अब आ चुका है कॉगिंग। कॉगिंग शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो 3 फेज वाला ट्रांसफार्मर है, कंपाउंड जनरेटर है, डीसी सीरीज मोटर है और इंडक्शन मोटर है। दोस्तों ये जो कॉगिंग है इसको लॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉकिंग कहते हैं। और ये क्या है? तो ये इस प्रकार से है, जैसे कि अपन कहते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से ये पोल होते हैं, और इस प्रकार से पोल होते हैं, तो यहाँ पर भी पोल होते हैं इस प्रकार से। यानी कि जितने स्टेटर के अंदर पोल है उतने के उतने रोटर में पोल होते हैं। इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, तो यहाँ N है, ये S है, ये S है, ये N है। इन दोनों के मध्य दोस्तों यहाँ पे बीच में क्या हो गया? यहाँ पे आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल होने के कारण ये आपस में चुंबकीय लॉक हो जाते हैं। जब ये चुंबकीय लॉक हो जाते हैं तो मोटर फिर आपके गति नहीं कर पाती है। जब गति नहीं कर पाती है तो उसे चुंबकीय लॉकिंग दोष कहते हैं, और चुंबकीय लॉकिंग दोष को ही कॉगिंग दोष कहते हैं। और ये केवल किस में होता है? तो ये प्रेरण मोटर के अंदर होता है। किस में होता है? प्रेरण मोटर के अंदर होता है। अब इसका निवारण क्या है? भाई आपसे पूछा जाए कि निवारण क्या है, तो निवारण यही है कि जो रोटर होता है ना, इस रोटर में एक पोल कम रखा जाता है। तो यहाँ पे एक पोल कम रखा जाता है, किससे? स्टेटर की तुलना में। अगर स्टेटर में जैसे 24 पोल है ना, तो रोटर के अंदर कितने पोल होंगे? 23। तो एक तो सेंटर में आ जाएगा, बाकी 23 तो सेंटर में नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो वहाँ चुंबकीय लॉकिंग दोष नहीं होगा। तो यहाँ इंडक्शन मोटर यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, 19 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ अपन कह रहे हैं अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होगा? भाई यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग है जो 120 डिग्री के अंतर पर, कितने डिग्री अंतर पर है? 120 डिग्री के अंतर पर 3 फेज वाइंडिंग है। और ये जो वाइंडिंग होती है 3 फेज में कौन सी होती है? बास्केट वाइंडिंग अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये 3 फेज है, ये R है, ये Y है और ये B है। अगर दिशा बदलनी है तो R को एक जगह रहने दो, यहाँ पे B को यहाँ जोड़ दो और इसको यहाँ जोड़ दीजिए। तो यहाँ 2 फेज पलटने से इसकी जो घूर्णन दिशा होती है वो पलट जाती है। तो यहाँ पे आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगा, कम रफ्तार से चलेगा, नहीं चलेगा जल जाएगा। तो अपन कहेंगे कि विपरीत दिशा में क्या होता है? चलने लगता है। अगला लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है? भाई हमारी जो मोटर होती है उसमें शाफ्ट होती है, ये आपके एनल्ड स्टील की होती है। अब एनल्ड स्टील ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? कार्बन स्टील किया जाता है। बिल्कुल सीधी होती है, कड़क होती है, तो यहाँ मजबूत छड़ होती है। इसका आकार जो होता है बेलनाकार होता है, और इसके दोनों सिरों पर यहाँ पे क्या लगे होते हैं? तो ये भैया बेयरिंग लगे होते हैं। क्या? बेयरिंग होते हैं। और ये बेयरिंग कौन से होते हैं? तो अपन कहेंगे ये बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस मोटर को स्वतंत्र गति प्रदान करने के लिए होता है। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये रोटर होता है, तो ये रोटर इस यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये है शाफ्ट। तो ये कार्बन इस्पात की बनाई जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और 21 नंबर प्रश्न है। और 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 चरण 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की
तुल्यकालिक गति, अरे तुल्यकालिक गति का मतलब होता है ns यानी सिंक्रोनस स्पीड। तो भाई अपन को तो पता है कि F बराबर PN अपॉन में क्या होता है 120 होता है। यहाँ पे जो ये N होता है यही NS है। अगर इस NS को निकालता हूँ तो F इंटू में 120 होता है और अपोन में क्या आ जाएगा P। F का मतलब साफ दिया है इसमें 50 हर्ट्ज इंटू में 120, P का मान दिया गया है, P का मान है 6 पोल। तो 6 दूनी का 12 होता है, 5 दूनी का 10 होता है और 2 जीरो आ जाती है तो RPM यानी कि 1000 RPM है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे C ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न आ चुका है 22 नंबर प्रश्न। ठहरी स्थिति, ठहरी का मतलब होता है प्रारंभ स्थिति। प्रारंभ स्थिति में एक 3 चरण 50 हर्ट्ज 4 पोल प्रेरण मोटर के रोटर आवृत्ति क्या होती है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये है आपका पोल यानी कि स्टेटर, और इस स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है इस वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं 3 फेज सप्लाई देते हैं। और ये 3 फेज जैसे ही सप्लाई देते हैं तो सपोज कीजिए इसमें 50 हर्ट्ज है, इसमें कितना है 50 HZ है और यहाँ बीच में रोटर है। तो ये रोटर प्रारंभ में गति करेगा क्या, जी नहीं, ये प्रारंभ में गति नहीं करता है। तो ये गति नहीं करता है कब, तो प्रारंभ में गति नहीं करता है। तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भैया स्टेटर फ्रीक्वेंसी यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अपन कहेंगे प्रारंभ में जो आपके स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्रारंभ में 50 हर्ट्ज है तो यहाँ 50 हर्ट्ज ही रहेगी, किसमें, रोटर आवृत्ति। जब यहाँ पे रोटर धीरे धीरे घूमने लगता है तो आवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। और एंड में जब पूर्ण लोड की बात करते हैं, पूर्ण लोड पर जो आवृत्ति होती है वो बिल्कुल निम्न होती है, और निम्न में पूछे तो लगभग अपन कहते हैं 2 हर्ट्ज होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है 23 नंबर। तो किस प्रकार के रोटर में मिश्र धातुओं की छड़ें स्थापित की जाती है। तो भाई मिश्र धातुओं की छड़ें यानी कि अपन कहते हैं जैसे आपका स्क्वायरल केज रोटर है जो डबल केज में आता है, तो यहाँ पे एक पिंजरा ये होता है, इस प्रकार से अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे भैया ये तांबे की छड़ें प्रयोग करते हैं, इसमें ये तांबे की छड़ें होती है। जबकि एक पिंजरा और लेते हैं तो उसमें यहाँ पे पीतल की छड़ें प्रयोग लेते हैं। तो एक तरफ तांबा है एक तरफ पीतल है, तो क्या मिश्रित हो गई। बाहरी जो पिंजरा होता है इसके अंदर तो पीतल प्रयोग करते हैं, पीतल की छड़ें, और अंदर का जो पिंजरा होता है उसमें तांबे की छड़ें अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम के भी अपन कर सकते हैं। तो इसका जो टॉर्क होता है ये क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पे स्क्वायरल केज आ गया। स्लिप रिंग के अंदर तो वाइंडिंग करते हैं, दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है आपके यहाँ पे 24 नंबर। निम्नलिखित किस व्यंजक से प्रेरण मोटर में विकसित जो बलागुण होता है वो आपूर्ति वोल्टता का संबंध बताता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो प्रेरण मोटर होती है उसमें जो आपके सप्लाई वोल्टेज टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा आराम से। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज के अगर टॉर्क का मान बढ़ता है तो वोल्टेज का बढ़ता है लेकिन वर्ग में बढ़ता है। जैसे साफ कहा जाए कि जैसे वोल्टेज का मान डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे टॉर्क का मान कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 4 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क होता है सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोटर का जो टॉर्क होता है ये आपके रोटर जो प्रतिरोध होता है इसके भी समानुपाती है। रोटर का प्रतिरोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो यहाँ पे टॉर्क भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर। तो यहाँ पे किससे बचाने के लिए मोटर स्टार्टर में NVC प्रयुक्त होती है। तो लघु परिपथ से, खुला परिपथ से,
अधिक प्रतिरोध से और निम्न वोल्टेज से। दोस्तों यहाँ पे NVC यानी कि नो वोल्ट कॉइल, और ये पतले तार अधिक लपेट की होती है, और ये एक प्रकार का विद्युत चुंबक होता है। तो ये कॉन्टैक्टर को किसी को जकड़ने का काम करता है। तो इसमें सपोज कीजिए जैसे कि अपन ने ये है और ये बना दिया ये, और यहाँ पे अपन ने 20 वोल्टेज दे दिया कि भाई 20 वोल्टेज तक जो भी चुंबक बनेगा किसी लीवर को ये आपस में क्या करेगा, कैच करके रखेगा, जकड़ के रखेगा। और जैसे अगर 20 वोल्टेज से कम आ जाता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा तो इसकी शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी और ये कॉन्टैक्टर को नहीं चिपकाएगा, तो यानी कम वोल्टेज पर। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। तो अधिक प्रतिरोध तो निम्न वोल्टेज से क्या करता है, ये प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी होता है। ये जो आपके NVC होता है ये होल्डिंग कॉइल भी कहलाती है ना, होल्डिंग कॉइल, इसको NVC को क्या कहते हैं, होल्डिंग कॉइल भी अपन कहते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है 26 नंबर। और यहाँ पे 26 में भारत में एक प्रेरण मोटर की गति की अधिकतम सीमा कितनी होती है। मेरे दोस्तों अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अपन कहेंगे भारत के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है बिल्कुल 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया गति कितनी होती है, तो भाई F बराबर PN अपॉन में क्या कर देंगे, 120 कर देंगे। भाई अगर ये F फिक्स कर दिया है तो यहाँ गति पूछ रहा है तो P भी फिक्स कर दीजिए। अरे तो P कम से कम कितना ले सकते हैं, तो अपन कहते हैं कम से कम अपन कितना मान सकते हैं, तो 2 मान सकते हैं ना भाई। एक पोल से तो पार ही नहीं पड़े क्योंकि N और S 2 होते हैं, तो यहाँ पे तो 2 पोल तो कम से कम लेंगे। अब यह गति निकाल लीजिए, तो गति निकालते हैं तो F इंटू 120 होता है, और P की जगह कितना मान लेंगे अपन, यहाँ पे F 50 है और P की जगह नीचे 2 मान लीजिए, तो 2 हो गया 60, 6 पंजो हो गया 30। तो यहाँ पे अपन सीधा सा कर देंगे कि भाई भारत में जो अधिकतम जो गति होगी वो कितनी होगी, तो 3000 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। अगर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे F बराबर 50 फिक्स है, हर्ट्ज फिक्स है, तो 2 पोल पर कितना मिलेगा, 3000 होता है। 4 पोल पर ध्यान रखना 1500 होता है। 6 पोल पर कितना होता है, 1000 होता है। यहाँ पे 8 पोल पर कितना होगा, 750 RPM होता है। तो ये तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, कब, जब 50 हर्ट्ज है। तो 2 पोल पर 3000, 4 पे 1500, 6 पे 1000 और 8 पे 750 RPM होता है। कब, लेकिन जब 50 हर्ट्ज फिक्स हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला लीजिएगा, 27 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे अपन पहुँच चुके हैं 27 नंबर पे। किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खालिस्तान गति पर घूमता है। दोस्तों यहाँ पे गति ज्ञात करनी है, तो यहाँ F बराबर क्या है, PN अपॉन में 120 गति ज्ञात करनी है। गति ज्ञात करनी है तो भैया P कहाँ जाएगा, नीचे। P कितना है, 6 पोल है। F कितना है, इसमें 50 हर्ट्ज है, और 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे 120 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर डायरेक्ट देना भी चाहे तो 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सीधा 1000 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक AC सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है। तो AC सर्वो मोटर क्या है, तो अपन कहते हैं स्ट्रेसिस मोटर है, समकालिक मोटर है, DC शंट मोटर है, और 2 फेज प्रेरण मोटर। दोस्तों जो सर्वो मोटर होती है ये AC की मोटर है, सॉरी। तो यहाँ पे तो AC सर्वो मोटर है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे सीधा
ये 2 फेज कौन सी मोटर होती है, तो 2 फेज की जो प्रेरण मोटर होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे सर्वो मोटर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सर्वो मोटर होती है इसकी जो स्लिप होती है, क्या स्लिप, तो स्लिप धनात्मक, ऋणात्मक और इकाई भी होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, जब 3 फेज की प्रेरण मोटर के घूर्णक को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो सर्पण कितना होता है। दोस्तों ज्ञात कीजिएगा आप। ज्ञात कीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, जब 3 फेज की प्रेरण मोटर के घूर्णक को अवरुद्ध, घूर्णक का मतलब होता है रोटर, क्या है, रोटर, और रोटर को क्या कह रहा है, अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब होता है जाम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए या प्रारंभ कर दिया जाता है। तो सर्पण, सर्पण का मतलब होता है स्लिप, क्या होता है, स्लिप कितनी होती है। जब रोटर आपका बिल्कुल 0 होता है तो NS माइनस NR अपॉन में NS, ये तो आपसे कहा गया कि भाई रोटर है जो अवरुद्ध कर दिया गया तो ये तो 0 है, और यहाँ पे NS है तो NS कितनी मान लीजिए आप, तो NS के अंदर NS का भाग देते हो तो 1 आएगा, और 100 से इंटू करते हो तो 100% आएगा। तो या तो आप 1 कह दीजिए या फिर 100% कह दीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है। तो प्रेरण मोटर प्रारंभ अवस्था में कह दे, अवरुद्ध अवस्था में कह दे, स्टार्टिंग अवस्था में कह दे, स्टैंड स्टिल अवस्था में कह दे, निश्चल अवस्था में कह दे, तो इन सभी के अंदर बोलो स्लिप का मान कितना होगा, 1 होगा, या फिर आप कह सकते हो कि 100% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा 30 नंबर, और जो 30 नंबर है वो क्या है, निम्नलिखित मोटर में से कौन उच्च दक्षता वाला है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित मोटर में से कौन उच्च दक्षता वाला है। सिंक्रोनस मोटर है, पॉलीफेज प्रेरण मोटर है, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर है, और स्लिप रिंग मोटर है। दोस्तों यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर जो है, और एक स्क्वायरल केज है, एक पॉलीफेज है, और एक आपके सिंक्रोनस। तो सबसे ज़्यादा जो दक्षता होती है, सबसे ज़्यादा जो दक्षता होती है वो किस में होती है, सिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में ध्यान रखिएगा, जो सिंक्रोनस गति होती है वो रोटर गति के क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। जबकि यहाँ पे स्क्वायरल केज और इनमें सब में तीनों के अंदर क्या होता है कि जो सिंक्रोनस गति है वो ज़्यादा होती है, किससे, रोटर गति से होता है। तो सबसे ज़्यादा तो किस में होती है, यानी दक्षता, यहाँ ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। सिंक्रोनस जो मोटर होती है, ध्यान रखना, इसके रोटर पर तो अपन डीसी देते हैं, और ये जो इसका स्टेटर होता है, स्टेटर में एसी सप्लाई से चलाते हैं। तो दोनों सप्लाई जब दोगे तभी मोटर चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। सिंक्रोनस मोटर होती है ये आपके अस्वचालित होती है, अस्वचालित होती है, यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, 31 नंबर प्रश्न आ चुका है, और यहाँ पे 31 नंबर क्या है, तो ये लीजिएगा, निम्न में से कौन सा दोष कॉगिंग कहलाता है। शून्य भार पर मोटर का न चलना, मोटर का अत्यधिक गति पर न चलना, धीमा गति पर मोटर का न चलना, मोटर का गर्म होना। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कॉगिंग होता है इसी को चुंबकीय लॉकिंग, क्या कहते हैं, चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं। जब यहाँ पे समान पोल रोटर के मिल जाते हैं इस तरह, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपस में आकर्षण के कारण चुंबकित हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो यहाँ शून्य भार पर मोटर का न चलना, मोटर का अत्यधिक गति पर न चलना, धीमी गति पर मोटर का न चलना, और मोटर का गर्म होना। तो शून्य भार पर मोटर का न चलना। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्टर होते, यानी कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो स्वचालित होता है तो इसके अंदर जो कॉन्टैक्टर की जो संख्या होती है वो 3 होती है। 3 के अंदर जो पहला होता है ये आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर कह सकते हो, डेल्टा कॉन्टैक्टर। दूसरा होता है
या स्टार कॉन्टैक्टर, और तीसरा होता है मैन कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर प्रयोग किए जाते हैं। ये केवल स्टार्ट के होता है, जबकि ये दोनों रनिंग अवस्था तक चलते रहते हैं। तो 3 कॉन्टैक्टर होते हैं यहाँ पे। जब मोटर स्वचालित होती है तो प्रारंभ में ध्यान रखना स्टार में होती है, और जब रनिंग होती है तो रनिंग के अंदर डेल्टा में चलाया जाता है। अगला है, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 33 नंबर। एक इंडक्शन मोटर की जॉगिंग क्या है? तो भैया जॉगिंग क्या है? जॉगिंग को इंचिंग कहते हैं। जॉगिंग को क्या कहते हैं? इंचिंग। जॉगिंग को इंचिंग कहते हैं। जब मोटर की वाइंडिंग जल जाती है, दोबारा उसको रिवाइंडिंग किया जाता है, और रिवाइंडिंग करने के बाद में जिस परिपथ पर उसको धीरे धीरे चलाया जाता है, उस परिपथ को ही जॉगिंग परिपथ कहते हैं। यानी ब्रेक लगाना का एक तरीका है, सिंक्रोनाइजेशन का एक तरीका है, चरण दर चरण लोडिंग का एक तरीका है। प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना होता है। तो यहाँ पे भाई क्या किया जाता है? ब्रेक लगाना का एक तरीका जी नहीं, सिंक्रोनाइज करते ही नहीं, और चरण दर चरण लोडिंग का एक तरीका नहीं। तो प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति का मतलब धीरे सी थोड़ी सी गति, यानी कम गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना होता है, बार बार चलाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, और ये 34 नंबर क्या है तो समझिएगा। आमतौर पर DOL स्टार्टर का उन मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें खालिस्तान से नीचे रेट किया जाता है। भाई DOL यानी कि मैं स्टार्टर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पहला स्टार्टर आता है DOL जो 5 HP तक की मोटरों तक प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर जो कि 20 HP तक प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो 25 HP तक अपन प्रयोग करते हैं। और एक होता है आपके रोटर प्रतिरोध रियोस्टेट स्टार्टर जो 25 HP से अधिक होता है। तो ये केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए होता है। बाकी जो तीनों होते हैं ये आपके प्रेरण मोटर यानी कि पिंजरा मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं करता, सीधी जितनी होती है उतनी की उतनी पहुंचा देता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि 5 HP तक की जो मोटर होती है वो, तो भैया यहाँ पे 5 HP तक, 5 किलोवाट तक, 2 किलोवाट तक, यहाँ पे 8 तक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि HP को किलो में अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है। और 1 HP बराबर होता है 735.5 वाट होता है, जो मीट्रिक प्रणाली के अंदर होता है। तो अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे ये, और अगला प्रश्न जो है वो क्या है? एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? तो भैया एलिवेटर के लिए है तो सिंक्रोनस मोटर होगी क्या? जी नहीं। इंडक्शन मोटर, DC शंट मोटर, स्टेपर मोटर, ये तो होगी नहीं। तो यहाँ एलिवेटर के लिए कौन सी मोटर अपन यूज लेते हैं? बी मोटर लेते हैं। एलिवेटर का मतलब होता है कि लोड तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक ये पट्टा सा होता है, अगर देखा है तो इस प्रकार से भी होता है। तो यहाँ पे अपन एलिवेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपके इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर अपन प्रयोग करते हैं। अगला लीजिएगा यहाँ पे 36 नंबर। 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर 960 RPM पर चलती है और तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस गति यानी 1000 RPM है। तो प्रतिशत स्लिप ज्ञात कीजिए। तो भैया प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो S बराबर NS - NR अपॉन में
एन एस इंटू में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, एन एस कितना है तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तुल्यकालिक गति है 1000, तो 1000 माइनस एन आर कितना हुआ 960 अपोन में 1000 इंटू में 100, तो यहाँ 1000 में 960 गया तो ऊपर कितना बचा 40 और 100 से इंटू करेंगे तो 4000, तो यहाँ 1000 का भाग दे दीजिए, सीधा सीधा गया 4 और प्रतिशत तो आएगा ही आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, यानी कि 4%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, और 37 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है कि जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो भैया यहाँ पे रोटर करंट की आपसे क्या पूछ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, और 2% स्लिप पर काम कर रहा है, 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी है, तो एस बराबर यहाँ पे स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला यूज करना है। एस का मतलब है प्रतिशत स्लिप, तो ये 2 है, प्रतिशत हटाएंगे 0, इंटू में स्टेटर फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 50 हर्ट्ज है, 50 है तो ये 50 से ये कितनी बार गया तो यहाँ पे ये 2 बार गया और 2 से ये गया तो यहाँ पे कहते हैं 1 हर्ट्ज। तो एफ आर बराबर कितना आ जाएगा, तो एफ आर बराबर कितना आ जाएगा 1 हर्ट्ज होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ 1 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि 2% हो गया, इधर ये 100 हो गया, ये गया 2 बार, 2 से 2 गया तो 1 हर्ट्ज आएगा। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर, एक 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होती है। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी, तो यहाँ अपन कहते हैं कि ये गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ, अरे तो इस गति को ही तो अपन सिंक्रोनस गति कहते हैं, और इसके सिंक्रोनस गति, और इसके बीच में ये जो रोटर है ये भी तो घूमेगा, इसकी गति को कहते हैं एन आर, और इसकी गति होती है ज़्यादा, तो यहाँ सिंक्रोनस गति ज़्यादा होती है, रोटर गति क्या होती है कम होती है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की गति को अपन कहते हैं बी, यानी सिंक्रोनस गति होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा 39 नंबर, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की सामान्य चाल 750 आरपीएम है, इसके घूर्णन मान चुंबकीय क्षेत्र में कितने पोल होंगे। तो भाई एफ बराबर पी एन अपोन में 120 होता है, पी ज्ञात करना है तो एफ इंटू 120 होता है और नीचे एन आता है। तो एफ कितना है, एफ यहाँ पे 50 दिया गया है, 120 है, एन कितना दिया है 750 दिया गया है, 0 से 0 गया। ठीक है, और 25 दूना और 25 3, 3 चौक और 4 दूनी 8 पोल यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाता है राइट होता है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और ये लीजिएगा अगला प्रश्न। तो एक 10 HP 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर के लिए बैकअप फ्यूज कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर 3 फेज मोटर है, कितनी फेज है मोटर, अगर डायरेक्ट लगभग आपको निकालना है ना, तो देखो अगर धारा रेटिंग निकालनी है, धारा रेटिंग आपको निकालनी है तो HP, सीधा HP को इंटू कर दो लगभग 1.5 एम्पियर से। ठीक है, तो यहाँ पे धारा रेटिंग आ जाएगी। अगर आपको फ्यूजिंग धारा निकालनी है, तो HP को इंटू कर दो सीधा किससे 3.5 से। अब यहाँ पे लगभग कितना है तो 10 है, 10 इंटू 3.5 तो 35। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यह। अगर वो धारा रेटिंग की बात करें कि 10 HP की मोटर है, लगभग कितनी धारा लेगी, तो लगभग वो धारा लेगी 15 एम्पियर के लगभग। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 35 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आता है 41 नंबर, और 41 प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा देती है। तो भैया यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो कि ये जैसे मोटर है और ये स्टैंड बना दिया, तो यहाँ पे इसको क्या दे रहे हो, तो इसको तो विद्युत ऊर्जा दे रहे हो ना इनपुट में, और यहाँ क्या मिलेगा तो यांत्रिक मिलेगा,
ये तो चुंबकीय ऊर्जा, भाई चुंबकीय ऊर्जा तो अंदर बन जाएगी, और वो कह रहा है कौन सी ऊर्जा देती है आउटपुट में, तो ऊष्मा नहीं, प्रकाश नहीं, गतिज, तो यांत्रिकी ही क्या है, गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे 42 नंबर पे पहुँच चुके हैं धीरे धीरे अपन। तो यहाँ पे लीजिएगा, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च कर सकते हैं। तो भाई स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क, हाँ तो भाई यहाँ पे अपन ये भाई देखो, इसका स्टेटर प्रेरण मोटर का और स्लिप रिंग मोटर का जो स्टेटर होता है ना, वो तो सेम रहता है, लेकिन इसके अपन बात करते हैं, ये इसमें खांचे होते हैं, और ये जो खांचे होते हैं इसमें क्या डाली जाती है, ये वाइंडिंग होती है भाई। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग होती है और ये शाफ्ट होती है, तो यहाँ 3 क्या होती है, स्लिप रिंग। तो यहाँ ये कनेक्शन होता है स्टार में, तो यहाँ पे 3 तार होते हैं, ये जुड़े होते हैं, और यहाँ ब्रश होती है। तो यहाँ पे होता है मेरे दोस्तों ये 3 फेज रियोस्टेट, ये प्रतिरोध होता है, और इसके तार यूँ जुड़े होते हैं ये। अब इसको घुमा करके यहाँ पे गति को भी नियंत्रण किया जाता है, मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च कर सकते हैं, तो भैया प्रतिरोध के द्वारा कर सकते हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर के द्वारा। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग मोटर के अंदर यही तो अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाता है, क्योंकि ये रियोस्टेट, ये रोटर रियोस्टेट है वो यही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, और 25 HP से अधिक के अंदर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कितनी स्लिप रिंग प्रयोग होती है, तो 3 स्लिप रिंग अपन प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न है 43 नंबर। एक साधारण स्क्वायरल केज मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क होता है। दोस्तों नॉर्मल साधारण जो मोटर होती है, साधारण मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हमेशा निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। रोटर करंट बढ़ती है, उच्च नहीं होता। उच्च तो किसका होता है, तो स्लिप रिंग जो मोटर होती है ना, उसका टॉर्क उच्च होता है, जबकि साधारण स्क्वायरल केज मोटर का तो क्या होता है, टॉर्क निम्न होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका रोटर होता है ना, ये जो रोटर होता है इसमें तांबे की क्या लगाई जाती है, छड़े। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, कम। प्रतिरोध कम होता है तो टॉर्क भी क्या होता है, कम होता है। आगे कीजिएगा, अगला प्रश्न लीजिएगा, 44 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक प्रश्न को बहुत डिटेल से समझा रहे हैं, बहुत तरीके से समझा रहे हैं। तो मेहनत आपको नज़र आ रही होगी, कितनी मेहनत से तैयार करते हैं, कि सब कुछ करते हैं। तो यहाँ आप एक तो लाइक नहीं आ रहा भाई आपका, पता नहीं आपको क्या सेशन अच्छा नहीं लग रहा क्या, तो लाइक तो कम से कम किया करो। लाइक करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, तो लाइक तो किया करो भाई कम से कम। इतने कैंडिडेट देखते हो, हकीकत में आप लाइक नहीं करते हो एक तो यहाँ इतनी मेहनत से आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ, तो लाइक कर दिया करो। और लाइक के साथ साथ अभी चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। तो क्योंकि आपके लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा बताइए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मोटर जल सकती है क्योंकि। अब मोटर कब जलेगी, तो यहाँ पर कहेंगे मोटर में हवा प्रवाह कम होती है, मोटर ओवरलोड पर है, वातावरण का तापमान अधिक है, और रोटर क्रोड अधिक गर्म हो गई है। तो भाई मोटर जल सकती है कब, जब मोटर ओवरलोड हो गई है तो जल सकती है। तो सीधी सी बात है, जब अधिक लोड दे दोगे तो जलेगी। तो लोड मत दीजिए ना आप, तो वहाँ पे तो जलेगी नहीं। तो यहाँ ओवरलोड होने के कारण मोटर क्या हो सकती है, जल सकती है। अगला आता है थर्मल रिले, धारा के खालिस्तान प्रभाव पर कार्य करती है। भाई ये थर्मल रिले है, तो थर्मल का नाम ही क्या है, थर्मल, गर्म होना। तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है, ऊष्मीय सिद्धांत। और ये थर्मल जो रिले होती है, इसका जो प्रचालन होता है, प्रचालन एक तो इसका क्या होता है, धीमा होता है। प्रचालन कैसा होता है, धीमा। जबकि एक होती है चुंबकीय रिले। और चुंबकीय रिले का जो प्रचालन होता है ना, वो भाई तेज होता है, एक तो फास्ट होता है। तो यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव होता है। अगला लीजिएगा, यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न आ चुका है। और 46 नंबर प्रश्न में क्या है, DOL स्टार्टर द्वारा शुरू किया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट किसके द्वारा बचाते हैं। तो भैया शॉर्ट सर्किट करंट किसके द्वारा बचाएंगे, ओवरलोड करंट के द्वारा, 9 वोल्ट कॉइल के द्वारा। क्योंकि 9 वोल्ट तो कम वोल्टेज पे काम करता है। तो अगर वोल्टेज क्या हो, कम वोल्टेज पर, कम
वोल्टेज पर। ओवरलोड अत्यधिक धारा होती है तब ये काम करता है। और एक होता है बैकअप फ्यूज, और यहाँ प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन बैकअप फ्यूज यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये नहीं होता है तो फिर ओवरलोड रिले अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति, भैया अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था। तो यहाँ पे जो रोटर धारा की आवृत्ति होती है ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी स्लिप का मान है, और ये आपके स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से अपन रोटर फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस का मतलब होता है स्लिप, ये प्रतिशत स्लिप है ना, और ये होती है आपकी स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देख लीजिए RSFS, यानी ये, क्योंकि ये तो सब में बटा लग रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, या। अगला है यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर में क्या है, 4 ध्रुवीय AC मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है। तो भैया यहाँ पे अपन बार बार कह रहे हैं, जैसे कि विद्युत डिग्री बराबर होता है पोल बटा 2 इंटू में यांत्रिक डिग्री। तो यांत्रिक जो डिग्री है वो कितनी है, तो अपन कहेंगे 360 है। पोल कितने हैं इसमें, 4 है बटा 2 है। तो यहाँ से 2 से ये गया 2 बार, तो यहाँ 36 दूना 72 होता है, 0, तो यहाँ 720 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन कहेंगे सी ऑप्शन क्या होता है, ये। तो आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकती है, तो पूरा फॉर्मूला है, 2 से इसको काटा 180, और 180 को याद रखो, और 180 को सीधा इंटू 4 से कर दीजिए, तो सीधा आ जाएगा आपका 720। अगला प्रश्न आता है 49 नंबर, और 49 नंबर में क्या है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर बार के एस्क्यूइंग यानी तिरछा के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य क्या है। भाई ये कह रहा है कि SCIM यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में तो तिरछी छड़ें लगाते हैं, तो इसका क्या क्या रीज़न है। तो देखो यहाँ पे इस तरह तिरछी छड़ें लगाई जाती है। भाई तिरछी छड़ें लगाई जाती है, इसमें सबसे पहले तो अपन कहेंगे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान कब बढ़ा, कि जब लंबाई का मान बढ़ा, क्योंकि सीधी लगाएंगे तो कम यूज होगी और तिरछी लगाएंगे तो ज़्यादा होगी। प्रतिरोध बढ़ता है तो यहाँ पे जो टॉर्क होता है ये भी बढ़ता है। तिरछी लगाने से हवा सीधी नहीं टकराती, तो यहाँ पे जो हम आवाज़ होती है वो कम होती है। दूसरा अपन कहते हैं यहाँ पे क्राउलिंग, क्या क्राउलिंग होती है वो भी कम होता है। यहाँ पे जो लॉकिंग समस्या होती है, लॉकिंग कह दो या फिर कॉगिंग कह दीजिए, वो भी कम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे कॉमिंग को रोकता है, यानी क्राउलिंग है ये, सॉरी, इसको रोकता है। टॉर्क को बढ़ाता है, जी हाँ। अधिक एक समान टॉर्क का उत्पादन, एक समान टॉर्क कहाँ से होगा, अपने प्रचालन के समय मोटर में हमको कम करता है। तो यहाँ पे ये गलत है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। और वो गलत ही तो पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप, तो आसानी से पता लग जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 50 नंबर, और 50 नंबर है तो 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे किस किस के बारे में पूछ रहा है, देखो अगर वो फेज क्रम के बारे में पूछे, फेज क्रम के टर्मिनल पूछे, तो आपको करना है RYB। अगर वो लाइन क्रम पूछे, लाइन, तो आपको याद रखना है L1 L2 L3। अगर मोटर के टर्मिनल पूछे तो आपको याद रखना है UV और W। अब पूछ रहा क्या है, तो यहाँ पे 3 फेज मोटर वाइंडिंग के टर्मिनल, तो यहाँ पे मोटर वाइंडिंग, तो मोटर वाइंडिंग के तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये लाइन का हो गया और ये फेज का हो गया सीधा सीधा, तो मैंने ये तीनों ही लिख दिए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आपके 51 नंबर, 5 HP 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट कितना होता है। तो भैया फुल लोड करंट आपको निकालना है, और फुल लोड करंट, ठीक है। तो 5 HP मोटर है, 5 HP की मोटर है,
5 HP की मोटर है और 3 फेज है, तो लगभग अपन कहते हैं कि 1.5 से इंटू कर दीजिए, तो 5 इंटू 1.5, तो 5 तो है, 5 और 2.5 लगभग 7.5 है, और 7.5 है तो यहाँ पे लगभग कौन सा होता है, 8 एम्पियर होता है। तो सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे कि वो लोड करंट कितना लेगी, 8 एम्पियर। अगर यहीं पे आपसे क्या पूछ ले, फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग या फ्यूज करंट पूछ ले, ठीक है, फ्यूजिंग धारा पूछ ले, फ्यूजिंग धारा, तो आप 5 को इंटू किससे करोगे, 3 से, किससे करोगे, लगभग 3 से इंटू करते हैं, तो यहाँ पे 3 पंजो 15, तो यहाँ पे लगभग फ्यूजिंग धारा कितनी हो जाएगी, 15 एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, 52 नंबर प्रश्न है, और ये 52 नंबर जो प्रश्न है वो इंडक्शन मोटर की क्राउलिंग, खालिस्तान के कारण होती है। तो भैया खालिस्तान के कारण होती है क्राउलिंग। अब इसको समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेटर होता है और ये रोटर होता है, यहाँ पे ये पोल होते हैं जो 3 के गुणज में होते हैं, ठीक है, और इसमें यहाँ पे वाइंडिंग होती है। ये जो वाइंडिंग होती है ये कौन सी होती है, ये बास्केट वाइंडिंग होती है, ये 3 फेज वाइंडिंग होती है, 120 डिग्री के अंतर पर होती है, और इसको सप्लाई देते हैं 3 फेज। यहाँ 3 फेज देते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये गति करता है, ये गति करता है, तो ये गति क्या कहलाती है, ये NS यानी कि सिंक्रोनस गति कहलाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये रोटर होता है, ये रोटर आराम से चुंबकीय प्रेरण क्रिया के द्वारा, चुंबकीय प्रेरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर EMF बनता है, EMF बनता है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऊपर से भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, दोनों के बीच में क्या पैदा होता है, टॉर्क होता है, और टॉर्क पैदा होता है तो यहाँ पे रोटर आपका क्या हो जाता है, घूमने लग जाता है। घूमेगा किधर, तो जिधर आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी कि NS गति होती है उसी दिशा में ये घूमता है, और यहाँ पे इसकी गति जो होती है इसको कहते हैं रोटर गति। तो रोटर गति तो कम होती है लेकिन सिंक्रोनस गति क्या होती है, ज़्यादा। जब यहाँ पे असमान वायु गैप होता है, भाई यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग गैप होता है, और अलग अलग असमान वायु गैप होता है तो यहाँ एक समस्याएं होती है, हार्मोनिक्स। क्या होती है, तो यहाँ अपन कहते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स जो समस्या होती है ये विषम गुणज के कारण होती है, विषम गुणज के कारण होती है। तो विषम गुणज के कारण आपका मेन टॉर्क तो इधर लग रहा है, विषम गुणज यानी हार्मोनिक टॉर्क, हार्मोनिक समस्या के कारण एक और टॉर्क पैदा होता है, वो इसके विपरीत होता है। जब ये विपरीत होता है तो इस मोटर की जो गति होती है उस गति को कितना घटा देता है, 1/7 कर देता है, और 1/7 कर देता है तो उसी समस्या को अपन कहते हैं क्राउलिंग। क्या कहते हैं, क्राउलिंग कहते हैं, उसी को रगड़ कहते हैं या रिंगण कहते हैं, रिंगण, रिंगण कहते हैं, इसी को रगड़ कहते हैं, रगड़। तो यह ध्यान रखना, क्राउलिंग कहते हैं। तो स्टेटर लेमिनेशन की अनुचित डिजाइन, कम वोल्टता आपूर्ति हो गई, उच्च भार हो गई, और मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे उत्पन्न हार्मोनिक्स के कारण होता है या विषम गुणज के कारण होता है। तो यहाँ पे क्राउलिंग के अंदर आपसे पूछ ले मोटर कितना गति से कम हो जाती है, तो 1/7 भाग कम हो जाती है। तो अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 53 नंबर। तो ये 53 नंबर है, निम्न में से कौन स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग है। तो भैया स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा स्टार और डेल्टा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं भाग की। तो भाग के अंदर क्या है, तो अपन कहते हैं एक तो एमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर भी कितने होते हैं, 3 होती है। यहाँ पे कॉन्टैक्टर के अलावा टर्मिनल प्लेट होती है, टर्मिनल प्लेट होती है। इसके अलावा NVC होती है, OLC होती है। इसके अलावा पुश बटन होते हैं, पुश बटन होते हैं, बटन होते हैं जो 2 होते हैं, लाल हरा। यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर। तो ये सारी चीज़ें होती है। क्या कॉन्टैक्टर होता है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे टाइमर होता है, टाइमर लगा होता है जो स्टार धारा को क्या है कुछ समय के लिए वो रोक के रखता है। तो कॉन्टैक्टर होता है, टाइमर होता है, इंटरलॉकिंग स्विच, इन सब। तो वही इंटरलॉकिंग स्विच भाग है।
इंटरलॉकिंग का मतलब यहाँ पे हो गया ये कहाँ गया कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर के अंदर जो स्विच होता है वो रोक के रखता है, क्योंकि ये कह रहा है भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग है तो ये भी है ये भी है। तो इंटरलॉकिंग स्विच का मतलब होता है सभी टर्मिनलों को एक साथ जोड़ के रखता है वो, तो ये कॉन्टैक्टर का ही भाग है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ये सारे के सारे भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे ये। तो अगला प्रश्न आता है प्रेरण मोटर में रोटर में होने वाली हानियाँ स्टेटर की तुलना में कम होती है क्यों? तो स्टेटर की तुलना में क्या होती है? कम। भाई अपन सीधा सा कहते हैं कि जो रोटर होता है इस रोटर के अंदर छड़े प्रयोग करते हैं पहली बात तो यहाँ पे छड़े प्रयोग करते हैं मोटे तार के, तो प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होता है तो हानि भी क्या होती है? कम होती है। रोटर का छोटा व्यास होता है, ठीक है चलो। न्यून रोटर आवृत्ति होती है, रोटर की आवृत्ति न्यून होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। और स्लॉट स्कीविंग इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे व्यास छोटा है ये नहीं है, तो यहाँ पे मैन होता है ये ये रोटर आवृत्ति, क्योंकि इसके अंदर रोटर आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो मात्र फुल लोड पर जब काम करता है तो 2 हर्ट्ज होती है, और 2 हर्ट्ज होती है तो लो हानि बिल्कुल कम हो जाती है। तो यहाँ पे न्यून रोटर आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 55 नंबर। एक त्रिकला प्रणाली में कला वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है। तो भैया 3 फेज मोटर है, तो यहाँ 3 फेज जो मोटर होती है वहाँ पे फेज के अंदर पूछ रहा है 3 फेज में, तो भैया यहाँ पे 3 फेज में 120 डिग्री का अंतर होता है सीधा सीधा। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। तो 56 नंबर प्रश्न है, और 56 नंबर क्या है? तो डबल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर केज खालिस्तान में होते हैं। तो भाई डबल केज होते हैं, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होते हैं ये, और एक इसके ऊपर होता है। तो भाई ये बिल्कुल समांतर में तो होते हैं यूँ, तो किस में होते हैं? ये समांतर में होते हैं। तो यहाँ पे इसमें टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क इसमें उच्च होता है। एक बाहरी होता है, बाहरी तो होता है आपका पीतल का, और एक होता है आंतरिक पिंजरा, और आंतरिक पिंजरा होता है जो किसका होता है? तांबे का होता है, पीतल या फिर आप कह सकते हो एल्यूमिनियम का होता है। तो यहाँ पे दोनों जो पिंजरे होते हैं वो समांतर में होते हैं। अगला लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है 57 नंबर कि 3 फेज वाउंड रोटर मोटर को खालिस्तान मोटर भी कहते हैं। भैया वाउंड का मतलब होता है ऐसा रोटर, 3 फेज का ऐसा रोटर जिसमें वाइंडिंग होती है। तो अपन कहते हैं कि 3 फेज का अगर है और इसमें वाइंडिंग होती है तो ये 100% स्लिप रिंग का है। किसका है? स्लिप रिंग का होता है। तो यहाँ स्लिप रिंग आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ वाउंड रोटर मोटर को अपन स्लिप रिंग मोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 स्लिप रिंग क्या की जाती है? जोड़ी जाती है। तो ये इसका कनेक्शन रहता है स्टार में। और इसको गति को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं? 3 फेज रियोस्टेट लगाते हैं। तो ये मोटर को चालू भी करता है, यानी स्टार्टर भी है, और ये एक गति नियंत्रण विधि भी होती है। अगला है 58 नंबर, और यहाँ पे 58 नंबर आ चुका है कि एक 3 फेज प्रेरणी मोटर किसके समान होती है? तो भैया 3 फेज प्रेरणी मोटर किसके समान होती है? तो यहाँ अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मर द्वितीयक लघु परिपथ में, ट्रांसफॉर्मर द्वितीयक खुला परिपथ, भार युक्त डीसी मोटर और भार विहीन डीसी मोटर। समझिए दोस्तों, यहाँ पे एक लिया हमने ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर ले लिया। जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ते हैं उसे हम प्राइमरी कहते हैं, और जिस वाइंडिंग को अपन यहाँ पे लोड से जोड़ते हैं उसे अपन सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसे सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है और फ्लक्स जाता है यहाँ, और यहाँ पे इसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर से इसमें क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ होता है। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी होती है। इसमें कोई विद्युत अपन नहीं देते हैं, चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है। जबकि यहाँ पे अपना स्टेटर होता है यहाँ, और ये जो स्टेटर होता है इसके अंदर वाइंडिंग होती है, और इस वाइंडिंग को अपन सप्लाई देते हैं। ये लो, ये सप्लाई दे दी तो ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और इसके बीच में होता है रोटर।
और इस रोटर में भी चुंबकीय प्रेरण क्रिया के कारण ईएमएफ पैदा हो जाता है। इसमें भी चुंबकीय प्रेरण क्रिया के कारण क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। इसके भाग को सप्लाई नहीं देते तो इसके भाग को भी सप्लाई नहीं देते, इसको सप्लाई देते हैं तो इसको भी सप्लाई देते हैं। इसको प्राइमरी कहते हैं तो भैया इसको भी प्राइमरी कहते हैं, और रोटर को हम कहते हैं सेकेंडरी। ये शॉर्ट सर्किट है तो ये भी तो शॉर्ट सर्किट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफॉर्मर के कार्य सिद्धांत के समान है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे सीधा इंडक्शन मोटर, यानी प्रेरण जो मोटर होती है वो। तो यहाँ पे अब देख लीजिए ट्रांसफार्मर के समान तो है लेकिन शॉर्ट सर्किट है तो खुला दोष थोड़ी है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होता है। अगला लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, प्रेरण मोटर का नो लोड पर पावर फैक्टर लगभग कितना है। भैया नो लोड पर तो पावर फैक्टर बहुत निम्न होता है, तो ये तो पूर्ण भार पर है, तो ये तो क्या है, पूर्ण भार पर, और ये है आपका नो लोड पर, नो लोड पर, ठीक है। तो लीड तो होगा ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन नो लोड पे पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। लेग का मतलब ध्यान रखना पश्चगामी होता है मेरे दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और 60 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, प्रेरण मोटर को खालिस्तान भी कहते हैं। भाई दोस्तों यहाँ पे आप देखो प्रेरण मोटर के उपनाम, प्रेरण मोटर है तो इसको इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इसी को पॉलीफेज मोटर भी कहते हैं। इसको बहुकला प्रेरण मोटर भी कहते हैं। इसकी जो गति होती है ना वो सिंक्रोनस गति के बराबर नहीं होती, अर्थात ये सिंक्रोनस गति ज़्यादा होती है, बराबर नहीं होती है, इसलिए एसिंक्रोनस भी कहते हैं। इसको नॉन सिंक्रोनस भी कहते हैं, या अतुल्यकालिक कह दीजिए, है ना, नॉन सिंक्रोनस भी कहते हैं। तो भैया प्रेरण मोटर अपन कहते ही हैं, प्रेरण मोटर। तो 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे नाम है। श्रृंखला मोटर नहीं होता, प्रतिकर्षण विनिमयन अतुल्यकालिक मोटर है, तो राइट ऑप्शन यानी एसिंक्रोनस मोटर होती ही है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे, और 61 नंबर आ चुका है आपके यहाँ पे, और 61 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। त्रिकला प्रेरण मोटर में क्षेत्र घूर्णन की दिशा पर निर्भर करती है, यानी त्रिकला प्रेरण मोटर में क्षेत्र घूर्णन की दिशा किस पर निर्भर करती है, यानी घूर्णन जो गति है दिशा किस पर निर्भर करती है, सप्लाई वोल्टेज के फेज सीक्वेंस पर, सप्लाई आवृत्ति पर, ध्रुवों की संख्या पर, और सप्लाई वोल्टेज पर। सप्लाई वोल्टेज, ध्रुव और सब आवृत्ति, इस पे तो गति निर्भर कर रही है, दिशा निर्भर थोड़ी करेगी भाई, इस पर तो गति निर्भर करती है। जबकि दिशा में तो ये है कि RYB, अगर दोनों टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए, इनको 3 होते हैं लेकिन एक को नहीं, किन्हीं 2 को बदल दिया जाए, तो यहाँ कहेंगे फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस का मतलब है फेज क्रम, इसको बदल दिया जाए तो यहाँ पे घूर्णन दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है ये, स्लिप रिंग एवं ब्रश निम्न में से किस में पाए जाते हैं। तो भैया स्लिप रिंग और ब्रश किस में होते हैं, कौन सी मोटर में होते हैं, अभी मैं 2-4 बार बना चुका। तो यहाँ पे सीधा है वाउंड रोटर होता है, और वाउंड रोटर को अपन क्या कहते हैं, तो स्लिप रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिप रिंग कहते हैं। तो ये सीधा सा है वाउंड रोटर और पिंजरा हो गया, न तो वाउंड में नहीं, ये तो होगा नहीं। तो वाउंड एवं पिंजरा, वाउंड में होता है पिंजरा में नहीं होता, केवल पिंजरा में। तो वाउंड रोटर यानी कि पिंजरा, यानी स्लिप रिंग मोटर के अंदर स्लिप रिंग और ब्रश होती है। और स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। और कितनी होती है, तो 3 स्लिप रिंग अपन प्रयोग करते हैं। अगला लीजिएगा, तो अगला प्रश्न आता है ये अगला प्रश्न आप कमेंट कीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, क्या किया कमेंट। तो यहाँ पे एक प्रेरण मोटर की फ्रेम
किससे बनी होती है? तो मेरे दोस्तों फ्रेम का मतलब होता है योक यानी कि बॉडी। ये जो फ्रेम होती है ये कास्ट आयरन या फिर अपन कहते हैं कास्ट आयरन या कास्ट आयरन या स्टील, कास्ट स्टील ये। और आपसे पूछा जाए कि बड़ी मशीन में कास्ट स्टील होता है, कास्ट स्टील यानी कि डलवा इस्पात। और छोटी मशीन में बात करते हैं, छोटी मशीन में तो यहाँ पे छोटी मशीन में बात करते हैं तो कास्ट आयरन यानी कि डलवा लोहा। तो यहाँ पे प्रेरण मोटर में फ्रेम किसकी बनी होती है? कार्बन की नहीं बनती, एल्यूमिनियम की नहीं, स्टेनलेस स्टील की तो वो बनती है साफ्ट। जबकि यहाँ सूक्ष्म दानेदार कच्चा लोहा का मतलब हो गया कास्ट आयरन। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 64 नंबर। और ये 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक त्रिफेजी प्रेरण मोटर हमेशा पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है, शक्ति गुणक मोटर के भार के साथ बदलता रहता है, अधिकतम एक शक्ति गुणक पर कार्य करती है। तो अपन कहते हैं शक्ति गुणक यानी पश्चगामी शक्ति गुणक पर कार्य करती रहती है। जबकि ध्यान रखिएगा आपके जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है ये सामान्यतः इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है, इकाई, लेकिन ये आपके पश्चगामी पे और ये आपके अग्रगामी, तो ये तीनों पे काम करती है। अगला लीजिएगा 65 नंबर। एक विद्युत मोटर खालिस्तान के कारण शोर करता है। भाई ये शोर किसके कारण करती है? चुंबकीय प्रभाव के कारण, खराब बेरिंग के कारण, शीतलन वायु, उपरोक्त सभी। तो भाई चुंबकीय प्रभाव होता है, खराब बेरिंग होता है, शीतन वायु, उपरोक्त सभी। भाई चुंबकीय प्रभाव तो यहाँ पे राइट ऑप्शन केवल अपना क्या होगा? शीतन यानी वायु घर्षण हो सकता है, शीतन वायु घर्षण होता है बेरिंग। और चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव भी हल्का सा क्या करता है? वैसे तो आवाज़ नहीं करता है लेकिन बहुत कम मात्रा में तरसराहट की आवाज़ करता है, वाइब्रेट की। तो यहाँ उपरोक्त सभी अपन करेंगे। अगर उपरोक्त सभी नहीं आता है तो मेन रूप से अपना कारण बनता बी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप की संख्या कितनी होती है? तो भाई ये अपने जो स्लिप क्या कह रहा है? स्क्वायरल केज यानी पिंजरा प्रेरण। अरे मेरे दोस्तों पिंजरा जो प्रेरण होता है इसके अंदर ये रोटर होता है और रोटर में छड़े लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं यहाँ स्लिप रिंग लगती है क्या? तो स्लिप रिंग कितनी होती है? 0। जबकि स्लिप रिंग मोटर में कितनी होती है? तो अपन कहेंगे 3 होती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे इंडक्शन मोटर में निम्न में से क्या रोटर शाफ्ट को सहारा देते हैं? तो भाई रोटर शाफ्ट को सहारा कौन देते हैं? तो ये रोटर शाफ्ट है, तो यहाँ पे बॉलो बेरिंग लगे होते हैं और ये बेरिंग होते हैं बॉल बेरिंग इंडक्शन में। जबकि यहाँ स्लिप रिंग मोटर पूछता तो यहाँ अपन रोलर बेरिंग करते, बुश बेरिंग, बेलनाकार बेरिंग, यहाँ बॉल बेरिंग। तो सीधा हो जाएगा यहाँ पे ये सी, बॉल बेरिंग अपन प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे बेलनाकार जो बेरिंग होते हैं ये आपके स्लिप रिंग मोटर के अंदर प्रयोग करते हैं क्योंकि बड़ी मशीन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर खालिस्तान का फ़ायदा है। स्टार डेल्टा स्टार्टर खालिस्तान का फ़ायदा है उच्च प्रारंभिक वोल्टेज है, कम करंट से आराम करता है, धीमी गति से शुरुआत करता है और उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है। भैया उच्च प्रारंभिक टॉर्क स्टार डेल्टा स्टार्टर का काम होता है कि यहाँ पे कम करंट से क्या करता है? ये आरंभ करता है, यानी कि यहाँ पे कम करंट से आराम करता है। अब वैसे तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है टोटल वोल्टेज उसका अपन क्या करते हैं लगभग 57% प्रति फेज के अंदर दिया जाता है, जिससे वहाँ पे धीरे धीरे मोटर क्या हो जाती है? गति करती है। और जैसे ही 75% गति करती है तो उसको स्टार से किस में बदल दिया जाता है? तो वहाँ पे अपन कहेंगे उसे डेल्टा में बदल दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन कहेंगे बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न है कि MPCB यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 70 नंबर प्रश्न है
यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार्टर के प्रकार कौन से हैं? तो भाई स्लिप रिंग मोटर है, और स्लिप रिंग मोटर को सीधा किससे प्रयोग करते हैं ये मैंने बता ही दिया आपको कि रोटर प्रतिरोध रेजिस्टेंस यानी रोटर प्रतिरोध रियोस्टेट से अपन प्रयोग करते हैं। इसको स्लिप रिंग स्टार्टर भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। और 1 2 3 ये आपके कौन सा है? तो ये पिंजरा प्रेरण मोटर के लिए होता है। ये आपके 20 HP तक होता है, जबकि ऑटो 20 से लेकर के 25 HP तक होता है, ड्यूएल 5 HP तक होता है, और ये आपके 25 HP से क्या होता है अधिक प्रयोग करते हैं। अगला लीजिएगा 71 नंबर, और यहाँ पे 71 नंबर की बात करते हैं तो पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है। तो पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? तो यहाँ पर कहेंगे प्रेरण इंडक्शन मोटर है, दिष्ट धारा यानी डीसी मोटर है, और प्रयुक्त काली सिंक्रोनस मोटर है, और सर्वो मोटर। तो भाई पानी के पंप के लिए तो अपन नॉर्मल इंडक्शन मोटर ही तो यूज लेते हैं घरों में, क्योंकि समर्सिबल मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, कुएं में डालते हैं, वो भी इंडक्शन मोटर अपन प्रयोग करते हैं। तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर होती है, तो इसके अंदर जो गति होती है NS बराबर क्या होती है? NS होती है, सॉरी NR होती है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पे और आपसे पूछ ले कि इसमें स्लिप का मान कितना होता है, तो इसमें भैया स्लिप का मान कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि दोनों का अंतर होता है। तो दोनों का अंतर कितना बराबर होती है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है इसका? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? ये भी 0 होता है। ठीक है। दिष्ट धारा मोटर ये नॉन सेल्फ स्टार्ट है, ये भी नॉन सेल्फ स्टार्ट है। सर्वो मोटर होती है, तो ये 2 फेज से चलने वाली मोटर को सर्वो मोटर कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके 72 नंबर। किस प्रकार के रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समानांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होती है? अरे भाई यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, वो साफ कह रहा है कि रोटर पर लपेटे गए, यानी कि ये ऐसे है, छड़े हैं, और इस पे अपन कहते हैं दूसरा भी ऐसे ही होता है ये। तो यहाँ पे ये समांतर में तो है, तो ये तो डबल केज स्क्वायरल रोटर हो गया, तो डीसी रोटर ये तो होगा ही नहीं। तो यह BLDC, तो ये भी नहीं होगा। स्क्वायरल केज रोटर, और एक होता है PMCC, तो यहाँ पे स्क्वायरल केज रोटर होता है सीधा, इसमें दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं यहाँ, और ये है आपके 73 क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? भाई तुल्यकालिक गति का मतलब होता है NS, और यहाँ पे वास्तविक गति का मतलब होता है NR। इन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं, और स्लिप को ही अपन क्या कहते हैं? विचलन पिछलन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे? B होता है। दोस्तों 73 प्रश्न हो चुके हैं, 2 प्रश्न बाकी है, और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इतना सा तो बनता है, क्योंकि मैं डेली 10-20 प्रश्न लेके नहीं आता, आपको पता है। मैं 75 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, और एक एक प्रश्न के साथ में 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्यूशन देता हूँ मैं, पूरी रामायण यहाँ पे बता देता हूँ, पूरा का पूरा सिस्टम कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ 75 क्वेश्चन को मत देखिए, एक एक क्वेश्चन यानी एक चैप्टर जो है वो लगभग 300-400 क्वेश्चन पे पहुँचता है। तो ये चीज़ है। तो मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी छोटा परिवार है अपना। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे इसको बड़ा कीजिएगा, क्योंकि अभी 4500 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी, तो अपन को बहुत आगे तक जाना है, और जब आगे जाएंगे तभी तो मनोबल बढ़ेगा ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे अगला प्रश्न आता है, ये 74 नंबर लीजिएगा। तो यहाँ पे यदि रोटर और स्टेटर के खांचों में निश्चित अनुपात की एक प्रेरण मोटर है तो सामान्य गति से 1/7 पर चलती है, तो उस परिघटना को क्या कहते हैं? तो मैंने दोस्तों थोड़ी सी देर पहले बताया था एक प्रश्न में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक हार्मोनिक समस्या आ गई थी, और हार्मोनिक समस्या के कारण जो अपनी मैन गति होती है वो 1/7 हो जाती है, और उसे क्राउलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्राउलिंग कहते हैं। यहाँ पे हमिंग का मतलब होता है हम, यानी कि आवाज़ होती है। हंटिंग का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट, आपका जो रोटर होता है वो वाइब्रेट करता है, वो तो हंटिंग होता है। और यहाँ कॉगिंग का मतलब होता है कि रिवाइंडिंग करने के बाद में जिस परिपथ पर धीरे धीरे चलाया जाता है वो लॉकिंग होता है। यहाँ पे कॉगिंग को अपन क्या कहते हैं? लॉकिंग होता है। जब समान पोल होने पर लॉक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? लॉकिंग यानी कॉगिंग कहलाता है। ठीक है।
एक होता है इंचिंग यानी जॉगिंग। इंचिंग और जॉगिंग जो होते हैं वो एक ही है, और जॉगिंग का मतलब होता है कि परिपथ पर धीरे धीरे मोटर को चलाया जाता है, तो वो जॉगिंग कहलाता है। जबकि ये लॉकिंग है, चुंबकीय लॉकिंग के कारण होता है। यहाँ क्राउलिंग होता है, और क्राउलिंग किसके कारण होता है, तो अपन कहेंगे हार्मोनिक। हार्मोनिक समस्या के कारण होती है, जो विषम गुणज के कारण होती है, तो 1/7 होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न आपके दोस्तों यहाँ पे आ चुका है ये। तो यहाँ पे एक 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 5% स्लिप पर प्रचालित होती है, तो रोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात करनी है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि रोटर में प्रेरित आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पे रोटर की जो आवृत्ति होती है वो S और FS। अब यहाँ पे 50 हर्ट्ज स्टेटर फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे 5% स्लिप प्रचालित है, तो यहाँ 5 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो 50 से ये गया 2 और 2 से ये गया, तो अपन कहेंगे सीधा 2.5 हर्ट्ज HZ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे आपके 50% जो पूरे के पूरे अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पर अपन ने कर दिए हैं, और कल तैयार रहिएगा सिंगल फेज मोटर के लिए। तो कल लेकर आ रहे हैं सिंगल फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।